हे गाइस नमस्कार, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ DRX DK मिश्रा। और मेरा प्रॉपर घर पड़ता है सुल्तानपुर सिटी में। और स्पेशली मैंने ये जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने चैनल बनाया है, इसको स्पेशली मैंने बनाया मेडिकल स्टडी के लिए कि जो बच्चे एनएम जीएनएम फार्मेसी ओटी टेक्नीशियन या अदर कोर्सेज कर रहे हैं पैरामेडिकल के, उनके लिए बनाया। उनमें एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये स्पेशली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको मैंने 2 साल पढ़ाया है कॉलेज में। तो मैंने सन 2013 में ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा लिया हुआ है नवजीवन हॉस्पिटल सुल्तानपुर से। और सन 2016 में मैं क्वालिफाई हुआ हूँ डी फार्मा भवदीप ग्रुप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिवार सोहावल फैजाबाद से। और मेरा फेवरेट था। मुझे पढ़ाने के बाद भी बहुत से लोगों ने रिकमेंड किया और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि आप यूट्यूब पर बनाइए। अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं बना रहा है मेडिकल में, तो ये मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। स्पेशली ये उनके लिए फायदेमंद होगा जो एएनएम का कोर्स कर रहे हैं, जीएनएम का कर रहे हैं, ओटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, अब वो बी फार्मा डी फार्मा दोनों में लगता है। और पैरामेडिकल के जो भी सब्जेक्ट आते हैं आपके, जैसे बीएससी नर्सिंग, एनीवे कोई भी, यहां तक कि आप एमबीबीएस करेंगे तो उसमें भी आपको एनाटॉमी पढ़ना ही पड़ेगा। बस उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा डीपली पढ़ाया जाता है और यहां पर एकदम लाइट पढ़ाया जाता है कि जिससे लोगों को स्पेशली समझ में आ जाए। हालांकि डी फार्मा में ऐसा भी है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इजिली। और आपको ऐसा नहीं कि जो लोग कहते हैं कि आपका मार्क कटेगा, कुछ नहीं, कोई मार्क नहीं कटेगा। आप बल्कि सजेस्ट ये है कि इंग्लिश से ज्यादा मार्क मिलता है हिंदी में, क्योंकि एग्जामिनर जो जांचने वाला होता है, कॉपी चेक करता है, उसको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। मैंने पूछा व्हाट इज एनाटॉमी, आपने लिखा हिंदी में जो भी आपको आ रहा है एकदम क्लियर, साफ और सटीक भाषा में, छोटा ही लिखिए, थोड़ा ही लिखिए। डी फार्मा जो पैरामेडिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें पेजेस भरने, कॉपी भरने का कोई मतलब नहीं होता। इसमें स्पेसिफिक लिखा जाता है कि जो आप लिख रहे हो उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब एग्जामिनर को साफ साफ भाषा में समझ में आना चाहिए। चलिए गाइज, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। और अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं, बताता हूं। आज पहला क्लास है तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगा एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी को जैसे जो मेडिकली और क्या नाम है, मैं स्टार्ट करता हूं डी फार्मा से। तो डी फार्मा में जो इसकी परिभाषा बताई गई है एनाटॉमी की, इन विच साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड रिसर्च ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये आपका हो जाता है फिजियोलॉजी। कुछ किताबों में इसका बताया गया है कि कट एंड डिसेक्शन ऑफ द बॉडी, काटना और देखना, ये आपका एनाटॉमी कहलाता है कुछ किताबों में। और अगर आप बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो उसमें कुछ दूसरा बताया गया है। टोटल मिलाकर ये होता है, अगर राउंड फिगर देखा जाए, कि मानव शरीर की संरचना को जानना और देखना ही आपका एनाटॉमी कहलाता है, कट एंड डिसेक्शन ऑफ द बॉडी। आप फिजियोलॉजी ले लो तो जो ऑर्गेनिज्म बॉडी में होते हैं, आप अपनी भाषा में इसको समझो कि जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं ऑलरेडी, उनकी क्रियाओं के बारे में जानना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। मतलब जैसे आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, गुर्दा हो गया, लंग हो गया और अदर पार्ट्स हो गए जो बॉडी के, जो एक्टिव हैं, काम करते हैं, उनके बारे में जानना, उनकी आपस की क्रियाओं के बारे में जानना ही आपका फिजियोलॉजी कहलाता है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्गेनिज्म को देखना और जानना ये आपका एनाटॉमी कहलाता है, और उसकी क्रियाओं के बारे में जानना ये आपका फिजियोलॉजी में आता है। जब आप मेडिसिन जब आप सर्जरी पढ़ेंगे और जब आपको ये पढ़ाया जाएगा डिजीज के बारे में, तो उसके कुछ पार्ट आपके एनाटॉमी में आते हैं और कुछ पार्ट फिजियोलॉजी में आते हैं। तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन से ऑर्गन है, किस में क्या प्रॉब्लम होती है, कौन से क्या बीमारी हो सकती है, क्या नहीं। बहुत मजा आने वाला है एनाटॉमी पढ़ने पे। तो मैं आपको डीपली एक एक चीजें समझाता रहूंगा, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपकी डिमांड होगी, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। वो उस पर मैं स्पेशली डीपली वीडियो एकदम जिससे आपको समझ में आए, फोकस्ड रहेगा, वही बताऊंगा। और एक चीज के लिए मैंने और बनाया है कि अगर जैसे थोड़ा सा आपको जल्दी ये ग्रो हो जाएगा चैनल, तो इस पर मैं लाइव सेशन करना भी स्टार्ट कर दूंगा। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना सपोर्ट करते हो, कितनी इस पर पावर दिखाते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 100% कंफर्म रखूं। जो भी बताऊं आपको, जो भी समझाऊं, वो डीपली आपको समझ में आना चाहिए। अभी हालांकि एनाटॉमी में अगर आप एनएम जीएनएम या फिर डी फार्मा कर रहे हो, इन सबकी वही एक ही किताब है, 6th एडिशन। और 6th एडिशन में इसके 23 चैप्टर टोटल बताए गए हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं
इंटोमेट्री सिस्टम मतलब होता है त्वचा के बारे में जानना, उसकी संरचनाओं के बारे में जानना। इंट्रोमेट्री सिस्टम मतलब त्वचा के बारे में जानना, जैसे आपका बाल है, नाखून है, हेयर्स है, ये सब चीजें आपको आती हैं इंट्रोमेट्री में। ये आपको सेकंड में पढ़ाया जाएगा। उसके पहले एक आता है, फर्स्ट में पढ़ाया जाएगा आपको सेल, कोशिकाएं। कोशिकाओं का मतलब होता है जिससे हमारी बॉडी मेड होती है, बनती है, मतलब आपकी पूरी बॉडी सिर्फ सेल से बनी है। ये सब चीजें आपने अगर हाई स्कूल इंटर किया हो तो उसमें पढ़ा होगा, कंफर्म्ड है कि सेल से ही पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो पहला चैप्टर होता है सेल का, दूसरा आता है एंडोमेट्रियम सिस्टम का, और थर्ड आता है इस पे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन मतलब होता है जो पूरी बॉडी, इस बॉडी के अंदर जो भी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उसके बारे में बताना आपका स्केलेटन सिस्टम में आता है। पूरी बॉडी जो आपकी ये त्वचा है रुकी हुई है, पेट है, चेस्ट है, बैक है, थाई है, ये अगर आपके अंदर हड्डियां नहीं होंगी तो ये नहीं रुकेगा, सिर्फ ये एक ऐसा मांस का लोथड़ा टाइप का पड़ा रहेगा, बट आप इससे कोई वर्क नहीं कर सकते हो अगर इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम ना हो तो। फिर आता है नंबर 3 पर है मस्कुलर सिस्टम। ये मांसपेशियों के बारे में इसमें बताया गया, टोटल मांस, डर्मिस, एपिडर्मिस, कौन सी लेयर है, वो सारी चीजें आपको आगे के थर्ड क्लास में बताई जाएंगी। वो सारी चीजों को समझाना आता है आपका मस्कुलर में। फिर आता है चौथा, आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में होता है मस्तिष्क के बारे में सारी चीजें जानना, और न्यूरो से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से, नर्व से रिलेटेड सारी चीजों का अध्ययन इसमें होता है, जैसे यूरान, स्पेट्रान, मेट्रान, ये सारी चीजें न्यूरो नर्वस सिस्टम में आती हैं। फिर आता है इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें ब्लड, हार्ट और ब्लड सेल्स, रक्त वाहिनियों के बारे में जानना, स्टडी करना, ये आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। और लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें आता है आपका नोड, सटीक, ऊतक किसे कहते हैं, क्या होता है, कहाँ वर्क करता है, ये सारी चीजें आपको आएंगी 7वें नंबर पर। एक बार आप अपनी बुक देख लीजिएगा, कुछ चैप्टर अगर छूट जाए तो वो जैसे अलग अलग मैंने बताया, अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, अगर कुछ चीजें छूट रही है तो आप मुझे बिल्कुल बताओ, मैं आपको समझा दूंगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम आता है 8वां भाग इसका, इस तंत्र में कार्य करने वाले मंडल के ऑक्सीजन को कैसे इनटेक करते हैं, गिनवे करते हैं, ये सारी चीजें इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ाई जाएंगी आपको। और डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब पाचन तंत्र आपका कैसा है, क्या वर्क कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उसको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होती है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके बाद आता है यूराइनरी सिस्टम। एक वर्ड यहां पर यूज हो रहा है, यूराइनरी मतलब, यूरिन मतलब होता है पेशाब। अगर आपको कहीं भी कोई भी सिम्टम्स में यूराइनरी आ जाए तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा यहां की प्रॉब्लम आपको पेशाब से रिलेटेड है, तभी यहां पर यूराइनरी का वर्ड यूज किया जा रहा है। मेडिकल में काफी चीजें ऐसी हैं, काफी नोट्स ऐसे हैं जो इनका यूज किया जाता है, जैसे आर्थोमेलाइटिस, तो ये सब हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है, वो आपको समझना होगा, वो आपको डीपली और आगे चल के 7 चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जनन तंत्र। ये 2 प्रकार का होता है, पहला होता है पुरुष जनन तंत्र और दूसरा होता है स्त्री जनन तंत्र। ये स्पेशली एनम और जीएनएम के लिए, पुरुष जनन तंत्र, और ये वाला डी फार्मा में नहीं है। तो बाकी आपको सारी चीजें इसमें गाइस पढ़ाई जाएंगी। आपको और क्या करना है, आपको लाइव सेशन कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बस इस समय आपसे यही एक सपोर्ट चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो यार, क्योंकि अब अगर आप सपोर्ट करोगे, लाइक वगैरह करोगे, शेयर वगैरह करोगे, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिव आएगा कि हाँ नहीं अभी मुझे भी वीडियो बनानी है। तो डिपेंड ऑन यू कि आप मेरा कितना सपोर्ट करते हो गाइस। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम डेफिनेटली लगे हुए हैं, और गारंटी कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, अगर आपने पूरा सेशन देखा तो आपको डी फार्मा पास करा के ही मैं छोड़ूंगा, स्पेशली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए। तो गाइस सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।